Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि ये जो जॉब्स अवेलेबल है ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पर आप देखिए कि workindia.com, talent.com, homeशिक्षा.com इस तरह से अलग अलग जो है वेबसाइट्स वहाँ पे ये डेटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो है वो बहुत सारी लिंक्स है वो अवेलेबल है। तो ये जो जॉब्स वो प्रोवाइड करते हैं वो फेक है और रियल है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और ये जो एक्सपीरियंस है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए ही किया है कि अगर मैं खुद उस प्रोसेस से जाऊँगी तो वही मैं अपने व्यूअर्स को ये बता पाऊँगी कि वो जॉब्स किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, वो फेक होते हैं और रियल होते हैं। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत छोड़िए। इस वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो डेटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको इस वीडियो से आसानी हो कि वो किस तरह से करें और किस तरह से ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, हम गूगल पे जाते हैं और फिर यहाँ पे ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब्स के लिए हम टाइप करते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इस वेबसाइट पे एक लिंक पे क्लिक किया है। तो इस तरह से तो हमें यहाँ पे देखिए साइन अप का या फिर लॉगिन का, ये जो दूसरा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करने का, इस तरह से हमें जो है वो पेज ओपन होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है कि बहुत सारे अलग अलग जो पेजेस होते हैं वहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। किसी पेज पे मोबाइल नंबर पूछते हैं तो किसी पेज पे ईमेल एड्रेस पूछते हैं। हम ईमेल एड्रेस इंसर्ट करने के बाद या फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारा नेम पूछा जाएगा और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। और कोई भी आप पेज ओपन करिए वहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो पूछेंगे, उसके बिना आपकी एंट्री वो रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे दे रहे हो, जिस दिन आपने अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर किया है उसी नेक्स्ट डे से आपको कॉल आ जाने शुरू हो जाएंगे कि आपने डेटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं, आपका एजुकेशन क्या हुआ है, इस तरह से आपको कॉल आएंगे। तो अगर आपने आपका मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर कर दिया तो उसके बाद आपको नेक्स्ट डे से कॉल आने स्टार्ट हो रहे। फिर आपको कॉल आएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो रेफ़र कर रहे हैं हमें इस वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए उनका नेम मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अमृता यहाँ पे मेंशन करती हूँ। तो अमृता आपको कॉल करेंगी और पूछेंगी कि हेलो आप XYZ आपने आपकी जो रजिस्ट्रेशन की थी उस वक्त आपने आपका जो नेम वहाँ पे प्रोवाइड किया है और जो मोबाइल नंबर है उसी से वो रिफ़र करके आपका वो जो नेम है वो कॉल आउट करेंगे कि आप वो XYZ पर्सन बोल रहे हैं। तो आप कहेंगे कि हाँ, और आपने वर्क फ्रॉम होम डेटा एंट्री जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। तो आप बोलेंगे कि हाँ, तो वो आपको आपका क्वालिफ़िकेशन पूछेंगे कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप कौन से एरिया में रहते हो। तो आप बोलोगे कि मेरा ये क्वालिफ़िकेशन है और मैं इस एरिया में रहता हूँ। तो फिर वो आपको नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप कल इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे बोला कि नहीं तो वो आपको वीडियो कॉल मतलब वीडियो इंटरव्यू के लिए वो रेफ़र करेंगे या कॉल पे आपका इंटरव्यू होगा इस तरह से। अगर आपने बोला कि हाँ मैं इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ या आ सकती हूँ तो फिर वो आपको एक मैसेज सेंड करेंगे कि यहाँ पे देखिए हाय योर इंटरव्यू डेमो सेशन वर्क फ्रॉम होम, कंपनी का नेम होगा और एड्रेस नीचे दिया होगा और जो जिसका आपको कॉल आया है कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अमृता नाम बताया तो रेफरेंस में अमृता मैम और उनका नंबर दिया होगा। इस तरह से जो है आपको एक मैसेज सेंड करेंगे वो। तो फिर वो आपको पूछेंगे कि आपके पास लैपटॉप है, एंड्रॉयड फ़ोन है। अगर आपने लैपटॉप के लिए नहीं बोला तो फिर वो आपको बोलेंगे कि ओके आप स्मार्टफ़ोन में भी काम कर सकते हो। तो फिर आप पूछेंगे कि किस तरह से आपका जॉब होगा, किस तरह से आप काम करेंगे और आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा या आपको एक्सपीरियंस लेटर या आपको
ज्वाइनिंग लेटर कुछ मिलेगा, तो फिर वो आपको बताएंगे कि आप पहले इंटरव्यू क्रैक कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट ये जो है वो आपको बताएंगे। और वो बोलेंगे कि आपको कॉपी पेस्ट जॉब करना है, पर पेज 100 रुपीज़, या अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आपको वो रिज्यूम्स देंगे। रिज्यूम का पर्टिकुलर जो डेटा है वो आपको कॉपी पेस्ट करना है, पर रिज्यूम आपको 7 रुपीज़ दी जाएगी, 10 रुपीज़ दी जाएगा। या फिर आपके पास कोई फॉर्म दिए जाएंगे, उनको आपको उनके सॉफ्टवेयर में एंट्री करना है, तो फिर उस जो फॉर्म होंगे उसके लिए आपको पर फॉर्म आपको 15 रुपीज़ या 10 रुपीज़ दिया जाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपको उस कॉल में बताते हैं। और फिर लास्ट में वो हमें कहते हैं कि अगर आप कल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू से जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म करिए। वो अमृता नाम की जो लड़की होगी वो आपको इस तरह से बोलेंगी। फिर आपका वो कॉल कट हो जाएगा। फिर ये आपको एड्रेस के साथ ये आपको मैसेज आया होगा। फिर अगर आप उस इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर आप कल उस इंटरव्यू में वहाँ पे उस जगह पे जा रहे हो, तो वहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस होगा जो कि एक स्मॉल, जैसे कि हम किसी दुकान में जाते हैं तो वो दुकान की साइज़ जैसे होते हैं, उसी तरह से 1 या 2 दुकान को जोड़कर वो उनका ऑफिस बना होगा। और वहाँ पे 2-3 कैबिन्स बनी होगी और रिसेप्शन के का एरिया होगा। तो अगर आप वहाँ पे जा रहे, अगर आपने जिन्होंने आपको कल कॉल किया था, अगर आप उनको रेफ़र कर रहे हो या उनको बता कर जा रहे हो, तो फिर वो आपको तब बताएंगे कि आपको आपका रिज्यूम साथ में लेकर जाना है और एक आईडी प्रूफ आपको वहाँ पे आपको साथ लेकर जाना है। फिर आप अपना रिज्यूम और आईडी प्रूफ लेकर वहाँ पे जाएंगे। फिर आपको वो रिसेप्शनिस्ट आपका मैसेज दिखाने के लिए बोलेंगी। तो आप अपना ये जो आपको यहाँ इंटरव्यू डेमो सेशंस वाला ये जो मैसेज आया है वो देखकर आपकी उनके पास एक रजिस्टर होगा, वहाँ पे आपकी एंट्री करेंगी। एंट्री पे आपका नाम पूछा जाएगा, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो, आप कौन से एरिया से आए हैं वो, और आपका साइन लिया जाएगा। फिर आपको बिठाया जाएगा कि यहाँ पे बैठिए, आपका इंटरव्यू होगा। तो वहाँ पे कैबिन्स में इंटरव्यू चल रहा होता है, आपके साथ बहुत सारे वो वहाँ पे ऐसे मैसेज दिखाकर लोग आते जा रहे होंगे, रिज्यूम कलेक्ट कर रहे होंगे और फिर एक एक करके आपको इंटरव्यू में भेजते हो। फिर आप अंदर इंटरव्यू जाने के बाद बेसिक जिस तरह से आप कंपनी में इंटरव्यू देते हैं उसी तरह से इंटरव्यू वो लोग लेते हैं, कि पहले आपके बारे में पूछते हैं, फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड, फिर आपके एजुकेशन के बारे में। फिर अगर डेटा एंट्री जॉब है तो वो फर्स्ट क्या पूछते हैं कि आपका स्पीड क्या है डेटा एंट्री के लिए। तो आप अगर नॉर्मल स्पीड है, आपने कोई टाइपिंग का कोर्स वगैरह नहीं किया है तो फिर वो पूछेंगे कि फिर कैसे आप डेटा टाइप करेंगे। तो आपने अगर फिर भी कन्विंस किया कि नहीं मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तो फिर वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, आपका एक सेशन लिया जाएगा, उसमें हम देखेंगे कि आपका नॉर्मल टाइपिंग स्पीड कितना है। तो वो नॉर्मल टाइपिंग स्पीड का टेस्ट हम लेंगे, इस तरह से आपको बोलेंगे। अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड का भी सर्टिफिकेट है तो फिर वो आपको डायरेक्टली बोलेंगे कि हमारा जो ये डेटा एंट्री का जॉब है वो एक सॉफ्टवेयर में, हमारी कंपनी का जो एक सॉफ्टवेयर है उसी में करना पड़ता है। तो उस कंपनी में अगर उस सॉफ्टवेयर में अगर आपको डेटा एंट्री करनी है तो आपको इनिशियली उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल आपके पैसों से अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में करना होगा या आपके स्मार्टफोन में करना होगा। अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर होगा उसी में से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, वरना नहीं। तो फिर हमें इन्वेस्ट करना है, तो इस तरह से कोई जॉब होती है कि जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं पहले। वो आपको बंदा देखकर, मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट हो और कितने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके फेस को देखकर वो पैसे बोलते हैं। कि किसी को वो 2000 बोलते हैं, किसी को 4000 बोलते हैं, किसी को 3000 बोलते हैं, सबको अलग अलग। अगर किसी सॉफ्टवेयर की प्राइस है उनके, ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि वो सॉफ्टवेयर की प्राइस होगी, लेकिन अगर वो जो सॉफ्टवेयर की प्राइस है वो बंदे देखकर वैरी थोड़ी होगी, किसी इंसान को देखकर वो प्राइस चेंज थोड़ी ना होगी। किसी को वो 2000 बोलते हैं, किसी को 3000 बोलते हैं, किसी को 4000 बोलते हैं, और किसी को बोलते हैं कि आपको सेकंड राउंड में भेजा जा रहा है। तो फिर वो इंसान देखकर कि ये जल्दी उल्लू बनेगा या नहीं बनेगा, इस तरह से वो आपको प्राइस बोलते हैं। तो अगर आपने वो प्राइस जो है वो दे भी दी,
अगर आपने 2000 उन्होंने बोला है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो 2000 है तो महीने के 18-19 हज़ार ये बोल रहे हैं लोग, इतने हम कमा लेंगे तो चलो 2000 तो इन्वेस्ट कर लेंगे। तो अगर आप 2000 दे रहे हो तो फिर वो आपको एक लेटर देंगे कि आपको ये लेटर हम दे रहे हैं, आपको जॉब मिल गई है, आपको इस एड्रेस पे कल जाना है या परसों जाना है। फिर वहाँ पे आपको ये लेटर दिखाना है, आपकी जो जॉब है, आपका जो डेटा एंट्री का काम है वो शुरू हो जाएगा। वो आपको वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा वहाँ पे ही उनके ऑफिस में। फिर आप वहाँ से जाते हो और लेटर लेके वहाँ पे जो एड्रेस बताया वहाँ पे जाते हो। फिर वो बोलते हैं कि आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आपका यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आया है वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह से वहाँ पे जवाब दिए जाएंगे कि आपका कोई हमें रेफरेंस नहीं आया है कि आपको जॉब मिली है, 1 घंटा रुकिए, आधा घंटा रुकिए। या फिर इस तरह से होता है कि हमें वो जॉइनिंग लेटर मिल जाता है और वो जिस एड्रेस पे हमें वो भेजते हैं उस एड्रेस पे कोई नहीं होता है, वैसी कोई कंपनी ही नहीं होती है। तो ये जो डेटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हमें अवेलेबल करके दे रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, तो ये जो है वो फेक है। ऐसी कोई कंपनी नहीं होती है कि जो हमें इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है कि पहले आप इन्वेस्ट करिए फिर हम आपको पैसे देंगे। इस तरह से कोई काम नहीं होता है कि हम पैसे दें और फिर हमें पेमेंट मिले। तो इस तरह से जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने इस तरह से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल उसी तरह से आपके साथ वो करेंगे कि आपको एक कॉल आएगा, फिर एक मैसेज आएगा और यहाँ पे एड्रेस होगा। इसी तरह से आपका इंटरव्यू लेकर आपको ठग लिया जाएगा। तो इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट होगी उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये पूरी तरह से फेक है। और मैं अपना ये खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैंने इस इंटरव्यू को फेस किया है, मैंने इस इंटरव्यू को दिया हुआ है। और ये जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो इसके लिए दिया था क्योंकि मैं ये जो है वीडियो बनाकर अपने चैनल में पोस्ट करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो इस तरह के जो लोग ठगते हैं उनसे ठगे जाते हैं। मैंने वहाँ पे जब मैं गई तो मैंने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देखा कि पहले भी वो 2-3 जगह पर पैसे भर चुके, लेकिन उनकी जो आशा होती कि शायद ये वाले सच हो जाए, वो वाले सच हो जाए, उनकी आशा ख़त्म नहीं होती। चलो 1000 देते, 2000 देते, 3000 दे देते, लेकिन मंथली हमें 18,000 बोल रहे हैं, 20,000 बोल रहे हैं, तो इतना पेमेंट आएगा। बहुत गरीब घर से लोग आते हैं और इस तरह से लोगों से ठगी लिए जाते हैं। तो प्लीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तरह से कोई जॉब आपको ऑफ़र नहीं होगी। डेटा एंट्री वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो ऑनलाइन वेबसाइट पे है वो सारी फेक है। तो प्लीज़ आप ऐसी जॉब्स पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और मत करिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल में पोस्ट करूँगी और मेरे ज़रिए अगर किसी को थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो मैं वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइए, मैं आपकी वो क्यूरीज़ जो है वो बिल्कुल सॉल्व करूँगी। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मीटिंग नेक्स्ट